नमस्कार। 24 का उपचुनाव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और चलिए लगातार INS 24/7 आपको सुबह से ही पल पल की अपडेट दे रहा है। मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुधनी और छत्तीसगढ़ की रायपुर सीट पर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग चल रही है। उपचुनाव के नतीजे हालांकि 23 नवंबर को आएंगे। तो मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इन तीनों ही सीटों के लिए आज दिग्गजों का भाग्य ईवीएम में कैद होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर बीजेपी के रामनिवास रावत को कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा चुनौती दे रहे हैं, जबकि बुधनी में बीजेपी से रमाकांत भार्गव हैं तो कांग्रेस से राजकुमार पटेल आमने सामने हैं। इसके अलावा रायपुर दक्षिण में इस बार बीजेपी के सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच कड़ा मुकाबला है, यानी कि सीधी टक्कर है। और आज सुबह से ही मतदान के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अलग अलग जगहों पर बूथ बनाए गए हैं और उसके आधार पर लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। देखिए तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। तो श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट, जहां पर आपको बता दें 11 उम्मीदवार उपचुनाव लड़ रहे हैं, यानी 327 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, यानी भाजपा के मंत्री रामनिवास रावत और कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा के बीच सीधा मुकाबला है। तो वहीं अगर बात करें सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट की, तो यहां पर भी 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मतगणना तो 23 तारीख को होगी और उसके बाद ही नतीजे आएंगे, लेकिन शुरुआत हो चुकी है मतदान की। ये तस्वीरें उन तमाम बूथों की हैं, अलग अलग जगहों की। INS 24/7 आपको पल पल की अपडेट लगातार सुबह से दे रहा है कि किस तरह से यहां पर मताधिकार का प्रयोग करते हुए आज मतदान के लिए लोग बढ़ चढ़कर इस उत्साह में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट, और इस सीट पर अगर हम बताएं तो भाजपा के रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के राजकुमार पटेल के बीच सीधी टक्कर है। यानी पहला उपचुनाव 1992 में हुआ तो दूसरा 2006 में हुआ, यानी इस साल 2024 में तीसरे उपचुनाव के लिए वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। इन तीनों ही उपचुनाव का कारण हालांकि शिवराज सिंह चौहान, जो अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री बन चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, वो ही फिलहाल उपचुनाव का कारण है। और दूसरी सीट की अगर बातचीत की जाए तो वो है छत्तीसगढ़ की, यानी कि उपचुनाव की जंग इंतजार खत्म पूरी तरह से, क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है और यहां पर बृजमोहन अग्रवाल जिस तरह से सांसद बन गए, इसके बाद ये सीट खाली हो गई। हालांकि पूरी तरह से तैयारियां तेज हो चुकी हैं और लोग आज इस मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें पहुंच रहे हैं। अंतिम रूप हालांकि पहले से दे चुके हैं निर्वाचन आयोग द्वारा। हालांकि समय समय पर चुनाव कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और उसके आधार पर अगर हम देखें तो अब वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो समय आ चुका है जब लोग आजकल इस मतदान के लिए अपनी आहुति एक तरह से देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक वोट बहुत कीमती होता है। आप भी याद रखिए, अगर आप इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये आपका अधिकार है कि आप पहुंचे और मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। कई लोग ये भी कहते हैं कि एक वोट से कुछ नहीं होता, लेकिन एक वोट से ही सब कुछ कई बार हो जाता है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय लगातार पल पल की ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अनुराग, क्या तस्वीरें सामने आ रही है? बुधनी की अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल उनकी साख दांव पर लगी हुई नजर आ रही है और जिस तरह से हमने देखा लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार पुरजोर पूरी तरह से प्रचार प्रसार में जुटी रही। अभी की क्या तस्वीरें हैं? कौन से पोलिंग बूथ में आप इस वक्त हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, सबसे पहले जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के राजकुमार पटेल जी, उन्होंने वोट कर दिया है और ये हम दिखा रहे हैं वोट साइन, और शुभकामनाएं भी है सारे ही प्रत्याशियों को कि विक्ट्री साइन कौन दिखाता है, देखने वाली बात होगी। पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जैसा हमने बताया, विजयपुर में ये चैलेंज हो गया, जिस तरह की स्थितियां बनी है वहां वन मंत्री के लिए, यहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री भी उतना ही चैलेंज फेस कर रहे हैं। हमारे साथ में राजकुमार पटेल जी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी। सर, किस तरह माहौल है? सबसे पहले तो देखिए, माहौल बहुत अच्छा है। परिवर्तन की लहर हम लोगों ने इस पूरे चुनाव में देखी, क्योंकि जो उपचुनाव होता है वो देश की और प्रदेश की भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर जो वोटर वोट डालेंगे वो प्रदेश और जनता की जैसी सोच बनती है, उसी सोच में हमारे यहाँ का भी मतदाता रहता है। तो यहाँ लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं।
अच्छा सर, हम निकले तो हम देख रहे हैं कि पूरा किसान प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन अच्छी बात यह है कि धान की कटाई के समय भी किसान सुबह सुबह निकल आया वोट करने के लिए। देखिए, ये तो राष्ट्रीय पर्व होता है और सब लोग जागरूक हैं। निश्चित रूप से वोटिंग को लेकर सभी में उत्साह रहता है और सब थोड़ा बहुत समय तो निकालते हैं और देश के लिए तो निकालना ही चाहिए। कौन से बड़े मुद्दे हैं जिसपे आपको लग रहा है स्थानीय लोग वोट करेंगे सर? देखिए, उपचुनाव जो भी होता है वो मैंने अभी आपसे पहले ही कहा था कि स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं उसमें, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोग अब इस पे वोट करेंगे कि विषय क्या हैं। तो आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनुसूचित जाति जनजाति की अनदेखी, हितों की अनदेखी, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कि अब जनता को फैसला लेना होता है। तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि हमारे विपक्षी लोग बोलते सरकार है हमारी, तो हमें वोट दीजिए ताकि हम काम करेंगे। तो सरकार तो उनकी कई सालों से है, 21-22 सालों से उनकी सरकार हो, यहाँ जनप्रतिनिधि भी उनके 21-22 सालों से हैं। तो अब निश्चित रूप से विरोध की आवाज उठेगी और हमको ये भी देखने को मिलेगा कि देश की जनता क्या सोचती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा था वो 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जाके टिकी थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण देश की जनता ने स्पष्ट कर दिया अपने मतों से। तो यहाँ भी वही कुछ होगा। ये वोटिंग ट्रेंड अभी तक के सुबह का कैसा लग रहा है लोगों का? मतलब जो रुझान है, लोग निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, परसेंट के हिसाब से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? अच्छा है, लोग निकल रहे हैं और सुबह तक जो होना चाहिए वो चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं लोगों की रुचि नहीं है, लोगों की रुचि है। बुधनी के इतर थोड़ी सी एक जानकारी लाते हैं, इस पे आपको एक रिएक्शन जरूर लेंगे। आप ही के साथी प्रत्याशी हैं उपचुनाव के मुकेश मल्होत्रा, उनको सुबह सुबह नजरबंद कर लिया गया सर। मेरी जानकारी में नहीं है, पता नहीं कहाँ हुआ, क्या हुआ। प्रशासनिक रूप से आपको लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है, बढ़िया सर? देखिए, उपचुनाव तो जो होता है वो जनता और सरकार के बीच में होता है। तो जनता चुनाव लड़ रही है और सरकार तो निश्चित रूप से घुटना रखकर लड़ना चाहती है। तो कुछ न कुछ रोल तो होता ही है और करता भी है और हम लोग भी महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी जनता जब लड़ती है तो फिर ये सरकार की नहीं चला करती है। आपको खूब सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर हमारे साथ में राजकुमार पटेल जी थे, व्यस्तताओं के बीच में अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं, वोट वो कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं वोटिंग ट्रेंड की बात करूं तो कतारें बता रही है कि सुबह से मतदाता जो है वोट करने के लिए यहाँ पर निकल पड़ा है। बिल्कुल अनुराग, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और बड़े भावुक तरीके से या फिर बड़े आश्चर्य तरीके से लोग आपको पीछे से देख भी रहे हैं कि किस तरह से आप वोटिंग इसका जो है वो कवरेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी आपसे समझना चाहेंगे शिवराज सिंह चौहान कि विकास कार्य यहाँ पर सबसे ज्यादा हावी रहने वाले या कांग्रेस को मौका देगी, फिलहाल जनता है तो तय करना ही होगा। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो भारत आदिवासी पार्टी क्या खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है? चिंता दोनों ही पार्टियों की बढ़ रही है उसे लेकर। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जैसे खासतौर पे बुधनी की बात करें, ये थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र है और मैं जैसे जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ उसमें बड़ी बात है कि अधिकांश लोग जो हैं वो यहाँ पर खेती किसानी करते हैं और ये तारीफ करनी होगी कि धान की कटाई का समय है और उसके बाद भी यहाँ पर ये तो तमाम लोग हैं वो आए हैं अपना टाइम निकाल के। दादा, क्या करते हैं आप? अपन जी, गाड़ी काम करती है। अच्छा, आप क्या करते हैं? ठेकेदारी। ठेकेदारी काय की? नहीं, पानी सिंचाई की। अच्छा, अभी क्या चल रहा है खेती की में? खेती में सिंचाई चल रही सर। सिंचाई चल रही है। और धान किसी ने लगाया आप लोगों में से? धान वाले जी जी, तो कटाई चल रही है अभी? बिल्कुल चल रही साहब। हाँ, कटाई चल रही है। तो कटाई चल रही है तो बस सुबह जल्दी से वोट देके भागेंगे आप? बिल्कुल जी, खेत पर भागना है। खेत पर भागना। तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ पर वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहाँ पर किसान जो है वो कटाई के लिए लगा हुआ है, लेकिन उसके पहले वोट करने आया है। बिल्कुल अनुराग, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, लोग अपना समय निकाल कर पहुंच रहे हैं। यानी मताधिकार का प्रयोग करना तो जरूरी है और ये दिखा भी रहा है कि मतदाता कितने जागरूक है। दूसरी तरफ ये भी आप बताने की कोशिश करिए क्या कुछ मुद्दे जो है वो यहाँ पर हावी रहते हैं और किस तरह का समीकरण यहाँ पर दिखता है।
देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा तो खासतौर पे पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शन है, क्योंकि अब तक के शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़ते थे और शिवराज सिंह चौहान जब चुनाव लड़ते थे तब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस बार वो तस्वीर बदली है। इस बार चुनाव कांग्रेस को किसी मुख्यमंत्री से नहीं लड़ना है, बल्कि प्रत्याशी वर्सेस प्रत्याशी है। मतलब रमाकांत भार्गव सांसद जरूर रहे हैं, पर राजकुमार पटेल भी पूर्व मंत्री रहे हैं, तो दोनों लगभग बराबरी के नेता हैं। दादा, क्या करते हैं आप? भाई साहब जी, किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। धान लगा है आपका? हाँ, लगा। कटाई वटाई हो गई? हाँ, अभी नहीं हुई, कट रही है, आज क्या इस कटे। बार क्या सोच के वोट करने आए हैं आप? किस तरह के मुद्दे रहने वाले? अब जो भी जी, हमारे जो साथी हैं नीलेश, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी स्थानीय साथी हैं हमारे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे किन बड़े मुद्दों के साथ में यहाँ पर चुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, नीलेश, आप ये बताइए कि जो बुधनी का चुनाव है इस बार कितना बदला है पुराने चुनाव से और कौन से बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर? देखिए, अगर पहले के चुनाव की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ से चेहरा हुआ करते थे। आजकल वो बात नहीं रही है, अब परिस्थितियां कुछ बदल गई है और मुझे लग रहा है कि इस बार बुधनी विधानसभा में बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कोई भी मतदाता या कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ इस चीज की भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा है कि आज होने वाले मतदान का जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या निष्कर्ष निकल के आता है। कौन से बड़े मुद्दे लग रहे हैं भाई साहब इस चुनाव के, यहाँ की बुधनी में? मुद्दा तो इस समय जो है सारा विकास हुआ ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो 18 साल में जो विकास हुआ वो 50 साल में नहीं हुआ, तो इसमें मुद्दे वाली ऐसी कोई बात नहीं है। क्या लग रहा है आपको मुद्दों के संदर्भ में? मुद्दों के संदर्भ में तो ये है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, उसको ना कोई रोक पाएगा और ना रुकी है। देश जब आजाद हुआ तब ईंट लगना शुरू हुई और आज इस स्थिति में आया है ना। आवश्यकताएं लगती है इस क्षेत्र में भी? और विकास हुआ है लेकिन और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे कि आप, रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। बुधनी में 2 फैक्ट्रीज तो है, लेकिन वहाँ पे ऐसा सुनने में आता है कि लोकल लोगों को काम नहीं मिलता है वहाँ पर। तो ये तमाम मुद्दे जरूर यहाँ पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात वही हो रही है, वो है शिवराज सिंह चौहान। उनका किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, उनके नहीं होने का इम्पैक्ट पड़ता है बतौर प्रत्याशी, या फिर उनके किए गए कार्यों का इम्पैक्ट पड़ता है। ये दोनों बातें भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर लोग शिवराज सिंह चौहान को मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भाजपा को थोड़ी सी परेशानी यहाँ हो सकती है। बिल्कुल परेशानी हो सकती है। नीलेश भी लगातार आपके साथ जुड़े हुए, अनुराग, उनसे भी समझने की कोशिश कीजिए। भारत आदिवासी पार्टी इस वक्त तूल पकड़ रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो आदिवासी जो वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाता है बुधनी क्षेत्र में। तो ऐसे में साधना उइके जो बीएपी की पार्टी की प्रत्याशी बनाई गई है, क्या समीकरण बन रहे हैं उनको देखते हुए? किस तरह की चिंता बीजेपी और कांग्रेस के बीच है? यहाँ जो भारत आदिवासी पार्टी है उसकी उम्मीदवार भी कोई खड़ी हुई है, क्या इम्पैक्ट है? नहीं, वो कोई ज्यादा असर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कोई ज्यादा असर यहाँ पे छोड़ेंगे। जी। अच्छा, और कोई ऐसा प्रत्याशी है जिसका कोई असर दिखता है? नहीं, यहाँ वैसे तो मुख्य मुकाबला भाजपा से रमाकांत भार्गव जी और कांग्रेस से राजकुमार पटेल साहब के अलावा एक तीसरी प्रत्याशी है निर्दलीय, जो आरती गजेंद्र शर्मा है। तो वो कुछ अपना असर विधानसभा में दिखाती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये समझना होगा, विजयपुर में जरूर आदिवासी उम्मीदवार अपना असर दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर कोई तीसरा उम्मीदवार है जो थोड़ा बहुत मतलब जो अंतर पे फर्क कर सकता है या दूसरे प्रत्याशी को फर्क डाल सकता है, उसके बारे में नीलेश बता रहे हैं कि वो प्रत्याशी आरती शर्मा है। जी, तो बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है, जनता किसे चुनती है, क्या शिवराज सिंह चौहान के कार्यों को या फिर कांग्रेस को मौका देती है। नजर बनाए रखिए और बने रहिए आप हमारे साथ। तो लगातार कवरेज जारी है 24 का उपचुनाव। INS 24/7 पर हम आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, कहां पर किस किस के बीच में चुनाव हो रहे हैं और कौन कौन प्रत्याशी की साख दांव पर लगी हुई है। मतदाता आज सुबह से ही निकले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं।